हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के तीसरा पार्ट में आज हम लोग विभाजन के नियम को देखेंगे। विभाजन के नियम में हम लोग ये देखेंगे कि 2 से विभाजित का नियम क्या है। एक संख्या दे दिया जाएगा और पूछता है कि 2 से विभाजन है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, 4 से विभाजित है कि नहीं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर सवाल करेंगे। पहले ये देख लेते हैं विभाजन के नियम क्या है, कैसे हम समझ जाएंगे कि 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 2 से विभाजन के नियम में क्या है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगा जब उसके आखिरी अंक में शून्य हो या फिर सम हो। जैसे कोई संख्या है 2026, आखिरी में 6 है, आखिरी में 6 सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। हम लोग बिना इसको भाग दिए ही जान जाएंगे। या फिर 7890, या फिर आखिरी में 0 होगा तो हम लोग बिना भाग दिए ही कह देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये हो गया दूसरी नियम, भाग देने का। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। एक संख्या दी हुई है, जैसे 546 ये संख्या दी हुई है। हमको पता लगाना है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, 5 + 4 + 6, तीनों को जोड़ देंगे तो 15 होगा। 3 से भाग देंगे, अगर 3 से भाग लग जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर 3 से भाग नहीं लगता है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक और यहाँ पर ले लिए 73597 इतना लंबा संख्या है। अब हमको पता लगाना है कि 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो फिर सबको जोड़ देंगे, 7 + 3 + 5 + 9 + 7 + 2, टोटल 33 आता है। 33 को 3 से भाग दे देंगे, अगर भाग लग जा रहा है 11 बार में कट जाएगा तो फिर ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये संख्या दे दिया है 8571, तो 3 से विभाजित हो कि नहीं है ये हमको देखना है। तो चारों को जोड़ देंगे, 8 + 5 + 7 + 1 21, 3 से भाग लग जाएगा। इस तरह हम लोग चेक करेंगे कि 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 से विभाजित कौन कौन होगा, जिसके आखिरी में या तो सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 3 से विभाजित कौन होगा, जो सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजन का क्या नियम है, जब अंतिम अंक 4 से विभाजित हो या फिर शून्य हो, जो भी संख्या हमको दिया हुआ है इसका आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो फिर ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर आखिरी का 2 अंक शून्य हो या फिर 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 16, आखिरी में 16 है तो 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, तो मतलब ये पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ देखिए 64, मतलब 4 के मल्टीपल में अगर 2 अंक, यहाँ पे आखिरी का 2 अंक होगा तो हम लोग ऐसे भी जान जाएंगे कि इतना बड़ा अंक बिना भाग दिए ही 4 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे आखिरी में 71, ये भाग नहीं लगेगा 4 से, तो फिर ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ये हो गया 4 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का क्या नियम है, जब अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, वैसी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आखिरी में ये 0 है तो ये 5 से भाग लग जाएगा, इसको बिना भाग दिए समझ जाएंगे। या फिर आखिरी अंक 0 हो, या फिर आखिरी अंक 5 हो, तो ये 5 से विभाजन का नियम है। हम इसके आगे जानते हैं 6 से विभाजित का नियम। अब हम लोग देखेंगे 6 से विभाजन का क्या नियम है। 6 से विभाजित का नियम है कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 2 से विभाजन का नियम क्या है कि जिस संख्या के आखिरी में या तो 0 हो या फिर सम हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि सब संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वैसे संख्या को 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए और 2 से विभाजित हो जाए, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या है कि 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या चेक कर लेंगे, या तो इस पूरा जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, या फिर 6 3 से भाग लग जाएगा, फिर 4 बचा, 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचा, 1 + 8, 8 1 9, 9 में 3 से भाग दे देंगे, या फिर और 9 में 3 से भाग देंगे। तो अगर तीनों में सब मिला के 9 9 का पेयर बना ले या फिर 3 3 का पेयर बना ले तो वो संख्या 3 से भाग लग जाएगी। तो ये 3 से भी भाग लग जाएगी और 2 से भी भाग लग जाएगा, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। अब ये संख्या आखिरी में सम है तो 2 से विभाजित हो जाएगी।
अब हमको देखना है कि 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो या तो फिर सब संख्या को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, या फिर 3 का पेयर बना लीजिए, जैसे 3 2 1 3, तो ये और ये कट जाएगी 3 से, फिर 4 ये 3 से कट जाएगी तो इसमें 1 बचेगा, 7 1 8 और 1 9, ये कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, तो मतलब सब 3 से कट गया, तो मतलब 3 से भाग लग जाएगा। अब ये चेक करते हैं, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, आखिरी में सम है, लेकिन देखते 3 से भाग लगता है कि नहीं। 8 4 12 और 12 और 5 17, 17 होता है, 17/3, 17 में से भाग नहीं लगेगा। या फिर ऐसे देख लेंगे, 5 में 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 8 2 10, 10 में 3 से भाग देंगे तो 9 होगा, 9 का पेयर बनाएंगे 1 बचेगा, तो 4 1 5 नहीं कटेगा। तो या तो फिर 3 का पेयर बना लीजिए, मतलब हमको 3 से जो इसमें करना है या फिर 9 करना है कि 9 इसमें पुरता है कि नहीं, तो वैसे भी हम लोग जोड़ के 3 से शॉर्टकट में हम लोग भाग दे के पता कर सकते हैं। अब 7 से विभाजित का क्या नियम है कि जब अंतिम अंक को दुगुना करके शेष अंक संख्या में घटाने के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो या फिर 0 के बराबर हो। मतलब मान लीजिए कोई एक संख्या 105 है, इसको हमको पता करना है कि 7 से भाग लगेगी कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंतिम अंक ये जो 5 वाला है ना, इसको दुगुना करेंगे, 5 दूना 10, यहाँ लिख दिए, ये 10 में और ये वाला जो 10 है, बाकी के 2 अंक इसको टांग के यहाँ लाएंगे और इसको घटा देंगे, तो 10 में 10 घटा 0, 0 हो गया, तो ये भाग 7 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा संख्या लेते हैं 8 8 9, तो आखिरी संख्या को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, बाकी जो शेष 2 संख्या हैं, ये वाला जो शेष संख्या है, इसमें 18 88 में 9 दूना 18, ये इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70, 70 में 7 से भाग दे देंगे तो 10 बचेगा, तो 7 से भाग लग गया, तो इस संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। तो यही 7 से विभाजित का नियम है। अब एक संख्या है 779, तो 9 को 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, बच गया 2, 7 7 में ये वाला 18 इसमें घटा देंगे, हो गया 59, 59 में 7 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, मतलब ये वाली संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। और बस बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 से विभाजित का नियम। तो 8 से विभाजन के नियम में क्या है कि आखिरी का जो 3 अंक होता है ना, इसमें 8 से भाग लग जाए या फिर तीनों अंक शून्य हो जाए, तो वो 8 से भाग लग जाएगी। जैसे ये संख्या में भाग दीजिएगा 848 में, 8 से भाग नहीं लगेगी। ये आखिरी का 3 संख्या है, 0 संख्या है, तीनों संख्या, तो इसमें भाग लग जाएगा। ये आखिरी का 488, इसमें भाग देंगे 8 से, अगर इसमें भाग लग जाता है तो पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगी, अगर इसमें भाग नहीं लगता है तो पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगी। 2 से भाग लगना, 4 से भाग लगना, 8 से भाग लगना में बस एक ही अंतर है, 2 से भाग लगना है, 2 1 तो एक डिजिट है, आखिरी का एक संख्या देखेंगे 2, इसके बाद 4 जिसमें 2 को 2 है तो 2 संख्या देखेंगे, 2 संख्या सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। और 8 में 3 को संख्या देखेंगे, 1 2 3, 3 संख्या देखेंगे, आखिरी या तो 0 हो या फिर 8 से भाग लगने वाली हो। 2 4 8 पे हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग 9 से देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 9 से विभाजित होने के नियम। तो 9 से विभाजित होने का क्या नाम है, जब सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो या फिर 9 9 का हम लोग पेयर या ग्रुप बना लेंगे। 9 9 का पेयर का मतलब क्या है कि 2 संख्या को जोड़ के हमको 9 पुराना है, जैसे 5 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो 9 पुर जाएगा। 9 पुर जाएगा इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, 8 1 9, 8 प्लस 1 9, 9 पुर जाएगा। तो ये भी 9 9 पुर गया तो 9 ये संख्या विभाजित हो जाएगी। या फिर सब संख्या को जोड़िए, 5 + 4 + 1 + 8 होगा 18 में 18 से 9 भाग दीजिएगा तो ये भाग लग जाएगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 के जैसा है, 3 में जैसे सब संख्या को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, उसी तरह 9 वाला भी सेम उसी के फंडा जैसा है। जैसे ये 5 4 8 7 2 1, या तो सब संख्या को जोड़िए 9 से भाग दीजिए, या फिर 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 का ग्रुप हो गया, 8 + 1 8 1 9, 9 हो गया, फिर 7 + 2 9, ये सब 9 से कट गया, 9 9 का ग्रुप बना दिए तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। ये हो गया 9 से विभाजित का नियम। 10 से विभाजित का नियम तो सब जानते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 0 होगा, कम से कम एक 0 होना चाहिए तो 10 से विभाजित हो जाएगी, अगर एक 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होंगे।
ये 11 से विभाजित का नियम क्या है कि जब अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट मतलब होता है एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के फिर एक अंक छोड़ के, दोनों का योग, अब बीच में जो छोड़े हैं उसका अंतर कम से कम या तो 11 हो से विभाजित हो या फिर शून्य हो। जैसे देख लीजिए 5 4 2 3 ये एक संख्या है। अब अल्टरनेट नंबर 5, 4 छोड़ देंगे 2, इसके बाद 3 छोड़ देंगे तो कोई है नहीं, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, और 4 + 3 हो गया कितना 7। अब ये 7 में ये 7 घटा देंगे कितना हो गया 0। तो अल्टरनेट नंबर का जो योग होगा और इस अल्टरनेट नंबर का योग, दोनों का योग या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाली हो। जैसे यहाँ 9 6 7 5 6, 9 के बाद एक छोड़ के 7 फिर एक छोड़ के 6, तो 9 + 7 16 और 16 6 22, 22 हो गया, जोड़ दिए, बच गया 6 + 5 11, तो 22 में 11 घटाएंगे तो कितना हो गया 11। अब 11 को भाग देंगे 11 से तो एक बार में कट जाएगा, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। या तो अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर या तो 11 से भाग लगे या फिर शून्य हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये हो गया 11 से तक हम बता दिए विभाजित का नियम। अब इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ, तो उसके लिए धन्यवाद।